स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए सोमवार के दिन बेहद खास माना जा रहा है। कांग्रेस सहित सभी की निगाहें लोकसभा सचिवालय पर बनी हुई है। दरअसल आज इस बात पर फैसला लिया जा सकता है कि राहुल की सदस्यता कब बहाल की जाएगी। विपक्षी गठबंधन भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन या इंडिया के नेता सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक करेंगे। सुबह 10 बजे होगी। इंडिया और कांग्रेस की होने वाली दोनों बैठकों में गांधी की अयोग्यता जल्द से जल्द रद्द नहीं की गई तो विपक्षी नेता भविष्य के कदमों की योजनाओं पर भी चर्चा करेंगे। कांग्रेस के लोकसभा विधायक मणिकम ट्रेगोर ने कहा कि हम सभी उम्मीद करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जल्द से जल्द सही निर्णय। हफ्ते की शुरुआत में सभी की नजरें लोकसभा सचिवालय पर होगी, जहां उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को उसकी संसद सदस्यता बहाली की समीक्षा और निर्णय हो सकता है। सदस्यता बहाल हुई तो अविश्वास प्रस्ताव मंगलवार को होने जा रही बहस में कांग्रेस उन्हें विपक्ष के मुख्य वक्ता के तौर पर पेश कर सकती है। इतना नहीं, संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता सोमवार से ही शुरू हो रहा है। संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी आज से। इसके हंगामे से भरपूर होने के पूरे आसार है। एक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में लौट सकते हैं, तो वही दूसरी ओर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे की बहस और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब भी रोचक हो सकता है। दिल्ली सेवा विधेयक को लेकर राज्यसभा में हंगामा भी हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक सत्र का लेखा जोखा क्या रहा है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में 20 विधेयक अब तक पारित किए गए हैं। वहीं 15 विधेयक लोकसभा में पारित हुए, जिनमें से 13 विधेयक 26 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव नोटिस स्वीकारे जाने के बाद पारित हुए थे और 12 विधेयक राज्यसभा में पारित हुए। 9 विधेयक दोनों सदन पारित कर चुके हैं। ये वो सत्र का लेखा जोखा है जो अब तक हो चुका है। लंदन में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के जश्न में रविवार को भारत के विभिन्न राज्यों की साड़ियों में लिपटी सैकड़ों भारतीय मूल की महिलाओं ने लंदन की सड़कों पर परेड की। साड़ी वॉकथॉन का आयोजन ब्रिटिश महिला समूह की ओर से किया गया था। ट्रैफलगर स्क्वायर से शुरू हुई रंगारंग साड़ी परेड पार्लियामेंट स्क्वायर पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर राष्ट्रीय गान के साथ संपन्न हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली 500 से अधिक महिलाओं ने इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम का उद्घोष भी किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के जश्न में रविवार को भारत के विभिन्न राज्यों की साड़ियों में लिपटी सैकड़ों भारतीय मूल की महिलाओं ने लंदन की सड़कों पर परेड की। आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सीबीआई ने हाल ही में कोचर दंपति सहित वीडियोकॉन के संस्थापक के खिलाफ 10,000 पन्नों के आरोप पत्र को सीबीआई को विशेष अदालत के समक्ष दायर किया था। वहीं अब सामने आया है कि वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत ने एक फ्लैट को लेकर बहस के दौरान आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और प्रबंधक निदेशक चंदा कोचर के प्रति दीपक कोचर से हुआ था कि वे जेल में इंद्राणी मुखर्जी के साथ कमरे में रहेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के ऋण धोखाधड़ी मामले में सीबीआई के 10,000 से अधिक पन्नों के आरोप पत्र में ये बात सामने आई है। एयरपोर्ट भव्य बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उसकी ढांचागत विकास पर जोर दिया जाए, ये कहा है संसद की एक समिति ने सरकार से। राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार की अध्यक्षता वाली समिति ने इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण हितधारक आम यात्री होते हैं और आने वाले समय में अर्थव्यवस्था के विकास के साथ उनकी
हवाई यात्रा करने की आकांक्षाएं और जरूरतें भी बढ़ेगी। इसलिए इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाई जानी चाहिए ताकि संसाधनों में बड़े अंतर को काटा जा सके और एयरपोर्ट प्रबंधन को और दक्ष बनाया जा सके। रूस यूक्रेन वार में जहां एक तरफ सऊदी अरब के जिहाद में रूस यूक्रेन युद्ध का शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने पर चर्चा चल रही है, तो वही दूसरी तरफ दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। वही एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें उसने यूक्रेन के कई ड्रोन को नष्ट कर दिया। रूस का कहना है कि उसने एक हफ्ते में इस तरह के तीसरे हमले में मॉस्को की ओर जा रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने यूक्रेन पर 70 ड्रोन और मिसाइलें हमले किए हैं। वहीं यूक्रेन ने क्रीमिया को मुख्य भूमिका से जोड़ने वाले 2 पुलों को भी निशाना बनाया। मॉस्को द्वारा नियुक्त प्रमुखों ने कहा है कि प्रायद्वीप पर चोन्हार पुल एक मिसाइल हमले से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस पुल को 2014 में मॉस्को से यूक्रेन से छीन लिया गया था। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने रूसी बलों के लिए तेल ले जा रहे टैंकर पर हमले की पुष्टि की थी। वहीं जेलेंस्की ने यूक्रेन पर हमले की निंदा की है। वाराणसी में ज्ञान वाटिका में वैज्ञानिक सर्वेक्षण आज से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। सावन के 5वें सोमवार और काशी विश्वनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सर्वे सुबह 10 बजे शुरू हो चुका है और शाम के 5 बजे तक चलेगा। इस बीच नमाज और लंच ब्रेक के लिए भी सर्वे रोका जाएगा। सोमवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में आएंगे, इस वजह से सतर्कता बरती जा रही है। एएसआई रविवार को सबसे बड़ी सर्वे टीम के साथ ज्ञान वापी परिषद पहुंची। सुबह 8 बजे से सर्वे का काम शुरू हुआ। इससे पहले इतनी बड़ी सर्वे टीम कभी नहीं पहुंची थी। टीम के साथ सफाई कर्मी भी गए हैं। रविवार को भी तय खाने की सफाई कराई गई थी। ज्ञान वापी के गुम्बद के भीतर बाहरी व उसके आसपास महत्व से संबंधित 20 से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। कंगूरो गुम्बद के ऊपरी हिस्से का अध्ययन भी किया गया है। इसकी बनावट आदि की मैपिंग भी कराई जाएगी। दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने इस मामले की शुरुआत में जिन 70 केसों की जांच की है, उनमें मूल ऑटो चालकों को जिंदा करने की बात सामने आई है। एसीबी ने शुरुआती में जांच के लिए सिर्फ 200 फाइलें ली है। वह 2021 में 5,500 ऑटो के परमिट ट्रांसफर किए गए थे। इसके अलावा एसीबी ने आरोपी अथॉरिटी इंस्पेक्टर को करोड़ों की रिश्वत देने वाले दलाल जसप्रीत सिंह कठुरिया उर्फ रितु को गिरफ्तार भी किया है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि दलाल रितु ही मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को ऑटो परमिट अवैध तरीके से ट्रांसफर करने के लिए सीधी रिश्वत देता था। वो इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को एक ऑटो परमिट के 25 से 28 हजार रुपए देता था। यह साफ हो गया है कि 30 ऑटो परमिट और अवैध रूप से ट्रांसफर कराने के लिए दलाल ने 90 लाख से ज्यादा रुपए इंस्पेक्टर को दिए थे। ये तो शुरुआती 30 केसों की बात है। जांच पूरी होने पर रिश्वत की कुल रकम का पता लगेगा। एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने बताया कि एसीबी ऑटो परमिट ट्रांसफर की जांच कर रही है। एसीबी ने दलाल जसप्रीत सिंह को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस मामले में अब कुल 15 गिरफ्तारियां हो चुकी है। जल्द ही पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया गया है और एक ही शिकायत के 2 पहलू बताए जा रहे हैं। वो देखें क्या है। ऑटो परमिट के अवैध रूप से ट्रांसफर की शिकायतें सबसे पहले वर्ष 2021 में दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट विभाग की विजिलेंस को जांच के लिए दी गई थी। जांच के बाद विजिलेंस ने कहा था कि सब ठीक है, किसी भी ऑटो का परमिट अवैध रूप से ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसकी शिकायत को हाई कोर्ट के आदेश के बाद एसीबी को दी गई। इसकी शिकायत पर एसीबी ने
मामला दर्ज भी किया और अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार कर इस बड़े रैकेट का खुलासा कर चुकी है। ऑटो परमिट के ट्रांसफर करने का खेल कैसे चलता है, ऑटो परमिट को ट्रांसफर करने का खेल कैसे चलता है वो भी आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 1 लाख ऑटो के परमिट रजिस्टर है। आदेशों के तहत कोई नया ऑटो का परमिट रजिस्टर नहीं हुआ। ऐसे में अथॉरिटी अधिकारी, फाइनेंस डीलर व दलाल मिलकर पुराने ऑटो को परमिट को अवैध तरीके से हासिल करते हैं और फिर इनका पता लग जाता है कि चालक की कई वर्ष पहले मृत्यु भी हो चुकी। ये एप्लीकेशन व सेल लेटर ऑटो परमिट मालिक के फर्जी हस्ताक्षर कर परमिट को किसी और के नाम ट्रांसफर करवा देते थे। परिजनों को गुमराह कर परमिट ले लेते हैं। ये चालक व परिजनों को 10 से 15 हजार रुपए ही देते हैं और उन्हें गुमराह कर परमिट समेत ऑटो खरीद लेते हैं। जिससे परमिट बेचते थे उससे 10 से 15 लाख लेते थे। किराए पर ऑटो देने वाले ऑटो मालिकों को गुनहगार कर उनसे परमिट हासिल कर लेते हैं। किराए पर ऑटो देने वाले ऑटो मालिकों को गुमराह कर उनसे परमिट हासिल भी कर लेते थे। पुराने में खत्म हो चुके परमिट भी अथॉरिटी से निकाल लेते थे। परमिट ट्रांसफर करवा कर नया ऑटो खरीद लेते थे। इसके बाद डीलर व फाइनेंसर को खेल शुरू करना होता था। ये वो सारा खेल जो अभी तक चलता रहा और चल रहा है, जिस पर अभी तक जांच शुरू हो रही है। तो अभी तक दिल्ली सरकार कर क्या रही है? क्या दिल्ली सरकार और भी भ्रष्टाचार करेगी? और कितना भ्रष्टाचार करेगी? कब तक मृतकों के साथ खिलवाड़ करेगी? कब तक मृतकों के परिवार को गुमराह करेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी।